नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश, वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार की है। बिहार की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये वाक़ई हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली है, जिसको सुनने के बाद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। ये इतनी भयानक सच्ची घटना है। वाक़ई आप जब सच्ची घटना को सुनेंगे तो आप अपने दिल पे हाथ रख के कहेंगे कि इतना भी निर्दयी होना अच्छा नहीं है। कहते हैं कि जो दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है, उस पवित्रता जिसमें झलकती है, वो पति-पत्नी का होता है। दोनों में अटूट विश्वास होता है और वाक़ई ये अपने आप में बेहद अच्छा होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाऊँगा, इस सच्ची घटना को आप ध्यान से सुनिएगा। वाक़ई आपकी आँखों से आँसू आ जाएँगे, जिस प्रकार से इस कहानी में निर्दयता की गई है, आप ध्यान से सुनिएगा। दरअसल सच्ची कहानी शुरू करूँ उससे पहले जितने भी हमारे भाई, जितने भी हमारे बहन चैनल पे नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बनें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो के लास्ट में मैं अपने जितने भी भाई हमारे हैं, जितने भी बहन हमारी हैं, जो कमेंट करती हैं, मैं उनके नाम बोलता हूँ और अपने परिवार यानी कि वारदात तक परिवार के साथ शेयर करता हूँ और उनका जो ज़िक्र करता हूँ कि ये मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, जो इतने दूर-दूर से मेरी वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं और इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखेंगे। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना है, अब बेहद ठंडी है। इतनी ज़्यादा ठंडी है कि मैं अभी छत पे आके बैठा हुआ हूँ और यहीं से वीडियो शूट कर रहा था और अंदर से कपकपाहट होने लगी है, तो इस वजह से थोड़ी-सी आवाज़ ऐसी लग रही होगी आपको कि हाँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज का मौसम बेहद ठंडा है। तो चलिए फ़िलहाल ये सब बातें साइड की हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना को और जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। दरअसल राजस्थान में माफ़ी चाहते हैं, बिहार में एक ज़िला लगता है समस्तीपुर। इसी समस्तीपुर ज़िले का एक छोटा-सा गाँव है, जिस गाँव का नाम मैं नहीं बता सकता। एक प्राइवेसी होती है जिसमें लोगों की छिन जाती है और अच्छा नहीं लगता है इस चीज़ को कहते हुए। काफ़ी लोग कमेंट भी करते हैं कि आप ऐसे ना किया करें। तो जिसका बताने लायक रहता है मैं आप लोगों तक शेयर कर देता हूँ, आप लोगों के बीच में ज़रूर लाता हूँ ताकि ये अपने परिवार से कोई भी बात छुपाने वाली नहीं होती है और आप लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं और मैं एक छोटा-सा बच्चा हूँ और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखते हैं। दरअसल उस छोटे से गाँव में एक नाम मैं आपको बताता हूँ, जिस नाम से आप समझ सकते हैं कि इस गाँव का नाम क्या होगा। उस गाँव का नाम होता है माफ़ी चाहते हैं, उस गाँव का नाम होता है मानिकपुर और उसी मानिकपुर का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिसका नाम विनोद होता है। विनोद की शादी साल 2017 में होती है और 17 में उसकी जब शादी होती है तो उसकी पत्नी जब आती है घर में, उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत होती है, बेहद सुंदर होती है। उसको देखने के बाद हर कोई चाहता है कि काश इसकी शादी मुझसे हो गई होती। तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी होती, मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी चल रही होती, क्योंकि उसकी जो बीवी थी बेहद खूबसूरत थी और बेहद खुशमिज़ाज होती है। उसका सभी लोगों के साथ अच्छे से बोलना चलना था, हँसी मज़ाक करना था। इसको देखने के बाद सभी लोग उसके साथ रहना चाहते थे, उसके साथ वक़्त गुज़ारना चाहते थे कि ये वक़्त यहीं पे ठहर जाता कि हम लोग ऐसे बात करते, हँसी मज़ाक करते और हमारे चेहरे पे हमेशा मुस्कान बरकरार रहती। अब ये सिलसिला चल रहा होता है, वक़्त गुज़र रहा होता है ऐसे ही। तो दरअसल जो विनोद होता है, जब उसकी पत्नी दूसरों से जब बातें करती है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। अब इसी वजह से ये जो उसकी जो शंका होती है उसके मन में ऐसे प्रति उसके जगती है कि वो उसकी पत्नी का कई लोगों के साथ अवैध संबंध है। इसी वजह से वो उस पे शक भी करता है, कई बार इस बात को लेकर के बहस भी हो जाती है। साल 2023 आता है और साल 2023 का जो महीना लगता है, वो लगता है दिसंबर का और 17 दिसंबर की ये बात है, जिस बात को मैं आपको इस वीडियो में ही बता दूँगा कि 17 दिसंबर को आखिर हुआ क्या था। इसके पहले की कहानी जानते हैं कि आखिर दरअसल बीच में ऐसा हुआ क्या कि 17 दिसंबर 2023 को इतना भयानक इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। दरअसल जो विनोद होता है, उसका भी अलग-अलग महिलाओं के साथ अवैध संबंध होता है, पहले से ही उसका अफ़ेयर रहता है, पत्नी के आ जाने के बाद भी वो शांत नहीं बैठता है, वो अलग-अलग महिलाओं के साथ उसका अवैध संबंध होता है और उनके पास वक़्त गुज़ारता है, समय देता है उनके पास। इस बात को लेकर के पति-पत्नी में हमेशा झगड़े भी हुआ करते हैं। इस पर जो विनोद होता है वो कहता है कि तुम्हारे तो कई मर्दों से संबंध है, तुम इससे बात करती हो, उससे बात करती हो। इस पर जो पत्नी होती है अपनी सफाई पेश करती है और कहती है कि सभी लोग बातें करते हैं तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ, यहाँ तक कि लड़कियाँ उसके पास ज़्यादा रहती थी और वैसे ही वक़्त उसका गुज़र जाता था, क्योंकि बिहार में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत पिछड़ा है, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है
और भी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो जिससे वो ज़िले हैं वो वंचित हैं, क्योंकि अभी जो शिक्षक की जो भर्ती हुई है बिहार में, उसमें एक ऐसी जगह देखने के लिए मिली है जहाँ पर उस महिला की जो लड़की थी, जो हमारी बहन थी, उसकी जो पोस्टिंग हुई है, वाक़ई वो बेहद शर्मनाक करने वाली थी। और वहाँ पे एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में मान्यता मिली है और उसी झोपड़ी में बैठ कर के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पर उनके छत पे उनके सर पे छत भी नहीं है, वहाँ पे झोपड़ी में पढ़ाई होती है और वो स्कूल गवर्नमेंटेड है। वहाँ पर लोगों यानी कि जो शिक्षक है उनकी वहाँ पर तैनाती की जा रही है कि आप वहाँ पर रह करके बच्चों को पढ़ाएँ। तो ऐसे-ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। वहीं पे ये जो माफ़ी चाहते हैं, मानिकपुर जो इलाका है, उसी इलाके में ये परिवार रहता है और उसी परिवार के ये दोनों पति-पत्नी हैं। इन दोनों के बीच में अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इन दोनों में आए दिन मारपीट होने लगता है और मारपीट भी होता तो फिर अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होने लगता है। वक़्त गुज़र रहा था, जो विनोद है आए दिन पी कर के आता और पी कर के अपनी पत्नी को मारता, पीटता, यहाँ तक कि जब उसके साथ संबंध बनाना होता था, उसके साथ शारीरिक जब संबंध बनाता, तो वो पावर की गोली खा कर के आता और गोली खाने के बाद उसके साथ हैवानों की तरह संबंध बनाता और उस महिला को निर्वस्त्र कर देता और ऊपर से उसको मारता भी था। अब बेचारी पत्नी आखिर बर्दाश्त करती भी तो कब तक करती। एक दिन इसी बात को लेकर के ज़्यादा बहस हो जाती है। जो पत्नी है, अब उसको भी अपने पति पे तो शक था ही और जो आस-पड़ोस की जो महिलाएँ होती हैं, उन्होंने बताया था कि उसका किन-किन महिलाओं से अवैध संबंध अभी भी चलता है, क्योंकि गाँव में ही कुछ महिलाएँ थी ऐसी थी जो जैसे बगल का जो गाँव होता है कि वहीं पर उसका अवैध संबंध चल रहा होता है। तो दरअसल जो विनोद होता है, एक दिन रात को वो घर से गायब होता है। रात को लगभग उसकी पत्नी जो इंतज़ार कर रही होती है, तो विनोद जो है रात को लगभग 2 बजे करीब आता है। और ये बात मैं बता रहा हूँ आपको 17 दिसंबर की है। 17 दिसंबर को जो विनोद है जब घर से गया रहता है, रात को 2 बजे आता है, तो उसकी जो पत्नी होती है, वो घर पे उसका इंतज़ार कर रही होती है, बैठी होती है कि आखिर उसको पता होता है कि आज वो गया कहाँ है। दरअसल जब वो गया रहता है, तो उस बात की उसको भनक लग जाती है। जब आता है वो, तो उससे पूछती है इस बात को लेकर के। दोनों के बीच में बेहद बहस होती है, मारपीट होती है। दरअसल जो विनोद होता है, एक ऐसे भारी चीज़ से उसके सिर पर मारता है, जिससे ऑन द स्पॉट जो महिला होती है, उसकी मौत यानी कि उसकी पत्नी होती है, उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जो रीमा होती है, जो विनोद की पत्नी होती है रीमा की वहीं पे जब मौत हो जाती है, तो विनोद सोचता है कि आखिर अब क्या करे? अभी इसलिए वो जब उसको देखता है तो उसका नशा टूट जाता है कि अब तो ये मर चुकी है, आखिर वो करे भी तो क्या करे? अब तो वो जेल चला जाएगा, वो परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है, लेकिन कहता है कि आखिर इसकी भनक लगेगी कैसे किसी को? मैं इसको ऐसा रूप दे दूँगा कि जैसे किसी को शक ही नहीं होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये हुआ कैसे है? दरअसल जब वो उस महिला को लेकर के वहाँ से ठिकाने लगाने के लिए जब सोचता है, तो सोचता है कि आखिर ये तो अब मरी गई है, अब मेरे किस काम की है और एक बार मैं फिर से इसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता हूँ। ये सोचिए, इतना गिरा हुआ इंसान था, इतना हैवान इंसान था कि अपनी मरी हुई पत्नी के साथ भी वो संबंध बनाने की सोच रहा था। बजाय कि उसको लेकर के हॉस्पिटल जाता कि उसकी तबीयत खराब हुई, हो सकता है कि वो जीवित हो जाए, ज़िंदा हो। लेकिन उसने ये सोच लिया था कि उसकी पत्नी मर चुकी है और फिर उसके साथ हैवानियत करता है, उसके बदन से एक-एक कपड़े को अलग करता है और करने के बाद वो नशे में तो था ही, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। तकरीबन 2 से 3 बार उस महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सुबह के जब 5 बज रहे होते हैं, तो 5 बजे ये ठंडी का टाइम है, सभी लोग अपने जब घरों में सोए होते हैं, तो फिर वो 5 बजे करीब उस महिला को उसकी ही साड़ी में बाँधता है उसके पैर को और घसीटते हुए बाहर लेकर के जाता है और गाँव के बीचों-बीच में पूरे नग्न अवस्था में ही इतने वो गुस्से में था कि ये सभी लोगों से बात करती है, इसको अपनी खूबसूरती पे घमंड है। इसी घमंड को तोड़ने के लिए जो विनोद होता है उसको घसीटते हुए लेकर के जाता है और वहीं पर जो पोल होता है, ट्रांसफार्मर होता है, उसी ट्रांसफार्मर के पोल पर उसकी साड़ी को फेंकता है और फेंक करके वहीं पर उसको उल्टा लटका देता है, यानी कि अपनी ही पत्नी को नग्न अवस्था में वहीं पर लटका करके वो सीधा वहाँ से अपने घर आता है और आकर के सो जाता है। जब सुबह होती है तो जो पुलिस है, जब गाँव के जो लोग हैं जब देखते हैं इस स्थिति में कि उसकी जो पत्नी है वो इस अवस्था में है, ये आखिर इसके साथ आखिर हुआ क्या? पहले तो लोगों ने पहचाना ही नहीं, क्योंकि उसका जो मुँह था एकदम खून से लथपथ था। उसका जो शरीर था वो भी खून से लथपथ था, क्योंकि उसके साथ जो हैवानियत की गई थी और उसका जो खून था वो बह गया था उसके शरीर पर ही। तो लोग जब उसको पास से देखते हैं तो किसी ने पुलिस थाने में फ़ोन कर दिया और वही जो गाँव का जो थाना लगता है, उस थाने से जो पुलिस है वो तुरंत मौके पर पहुँचती है और मौके पर पहुँचने के बाद फिर उस बॉडी को उतारा जाता है, उसको ढका जाता है, ढक करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और फिर
पूछताछ की जाती है और पूछताछ के दौरान जब पता चलता है, गांव वालों से जब पुलिस पूछती है कि आखिर ये पत्नी किसकी है, ये घर की किसकी है, तो सभी लोग बताते हैं कि ये तो हमारे ही गांव के रहने वाला एक विनोद है, उसी की ये पत्नी है। और इन दोनों के बीच में हमेशा अनबन होती है, आए दिन ये मारपीट करते हैं। तो फिर जो पुलिस की टीम है वो सीधा विनोद के घर पहुंचती है, लेकिन जो विनोद होता है अपने घर में ताला बंद करके वहाँ से फरार हो गया रहता है। पुलिस उसकी जांच करती है, फिर गांव के लोगों से ही पूछताछ की जाती है कि ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोग शक के आधार पर कर रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ये इन दोनों में आए दिन अनबन होती है, ये दोनों आए दिन मारपीट करते हैं। और मारपीट करने के साथ साथ इन दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा मारपीट होती है, इसकी पत्नी आए दिन सबसे शिकायत करती है, सबसे कहती है कि आज मेरी पति ने इतना मारा, हमेशा उसके शरीर पे चोट के निशानी रहते हैं। इस पर जो पुलिस है वो विनोद को सर्च जारी कर देती है और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो विनोद है उसको दूसरे गांव से ही, एक गांव में एक घर होता है मिट्टी का, वो भी जंगल के एक बीच होता है, गांव का बाहर एक जंगल होता है, उसी में एक घर होता है जिसमें कोई आता जाता नहीं है। किसी ने बताया कि उसको इसी रास्ते में जाते हुए देखा गया था। तो फिर पुलिस जब वहाँ पहुँचती है तो वहाँ से पहुँच करके उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद जो विनोद से जब पूछताछ की जाती है कि आखिर बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तो फिर जो विनोद होता है वो सारी बातें बताता है कि उसकी पत्नी को शक था और उसका अवैध संबंध भी था कई लोगों से, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो पाया, इसीलिए उसने उसको मार दिया। इस पर जो पुलिस की टीम होती है वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो जाएगा, तुम अगर शक था तो तुम मार कैसे दिया, अपने कानून को अपने हाथ में कैसे ले लिए। पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जो विनोद होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैंने उसके कर्मों की सज़ा उसको दे दी है। और विनोद जो था एक तरह से कह लीजिए कि वो एकदम सनकी टाइप का इंसान था, एकदम पागल टाइप का इंसान था। तो दरअसल फिलहाल जो पुलिस है उसको, वो पुलिस की कस्टडी में विनोद चला गया है और उसके खिलाफ गंभीर धारा में एफआईआर लिखी गई है। उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है, ना ही उसके कोई आगे है ना ही उसके कोई पीछे है। फिलहाल जो उसके ऊपर केस चलाया जा रहा है, बाकी जो सज़ा है वो कोर्ट तय करेगा कि आखिर उसको सज़ा क्या दी जानी चाहिए। लेकिन जैसे कि अगर आप लोग के दिमाग में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पर खड़े करके फांसी दे देनी चाहिए या फिर गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों को इस समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई लड़की किसी से हंस करके बात करती है या फिर उसके साथ बैठती है, हंसती बोलती है, ज़रूरी नहीं कि उसका उसके साथ अवैध संबंध ही है। कुछ लोग दोस्त भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे रिश्ते नाते होते हैं जिनमें हम कभी संदेह नहीं कर सकते। लोग ऐसे रिश्तों पे भी संदेह करते हैं और उनके खिलाफ ऐसे गंभीर आरोप लगा देते हैं, जिससे वो खुद को ही खुद की नज़रों में दिखाने के लायक नहीं छोड़ते हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे दरिंदों से बचने की कोशिश करें। खास तौर से जितनी हमारी बहनें हैं उनसे विनती है, गुजारिश है कि आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जितने भी हमारे भाई हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप अपने परिवार का ख्याल अच्छे ढंग से रखें। चलिए, आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट करा है। पहले नंबर पे फरहान भाई हैं, अगले नंबर पे है अब्दुल भाई, तीसरे नंबर पे संदीप रावत जी हैं, विकास राय जी हैं, विनीत कुमार जी हैं, अविनाश जी हैं, अभिषेक जी हैं जो मध्य प्रदेश से हैं। अगले नंबर पे है दीपक जी, अगले नंबर पे है फिर राजेश कुशवाहा जी बाड़मेर से, अगले नंबर पे है विनोद यादव जी, ये है इलाहाबाद से। ठीक है, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रख रहे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए, मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। जाते जाते आपसे एक फिर वही विनती है, गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वारदात तक परिवार का हिस्सा बने। चलिए, मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे। जय हिंद, जय भारत।